खान पान की सही तरीके से देखभाल ना होने की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं। और उनमें से स्पेशली जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं या जिसको हम गुप्त रोग भी कहते हैं, वो दिन पे दिन बहुत सारे आदमियों के अंदर बढ़ती जा रही है। अब चाहे कोई आदमी शादी से पहले की बात हो या शादी के बाद की बात हो, हर किसी को सेक्स से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उसके अंदर एक नई घुटन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसको आदमी अपनी फैमिली में भी डिस्कस नहीं कर पाता और ना ही अपने दोस्तों में डिस्कस कर पाता है। उसको लगता है कि बाद में जैसे ही मेरी इस बीमारी का पता चलेगा तो लोग डेफिनेटली मेरी मजाक उड़ाएंगे या मेरे ऊपर हंसेंगे। ठीक है, उसके बाद या तो आदमी खुद ही अंदर घुटता रहता है या किसी डॉक्टर या हकीम के चक्कर में पड़ के वो हजारों के लाखों रुपए तक बर्बाद कर देता है। और उन मेडिसिन्स का या उन दवाइयों का सिर्फ तब तक ही असर होता है जब तक वो इलाज कंटिन्यू चलता है। जैसे ही हमारा इलाज हमारी दवाई होनी बंद हुई तो वो बीमारी फिर से दोबारा होने के उसके चांसेस होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो बनाने में बहुत आसान है। उसको बनाने के लिए आपके घर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, या अगर आपको उनको बाज़ार से भी लाना पड़े तो वो बाज़ार में आपको आसानी से उपलब्ध होंगी और सस्ती होंगी। तो जो काम हमारे जो डॉक्टर वगैरह हैं ये बहुत सारे पैसे लेके या कोई कैप्सूल देता है, कोई तेल देता है, कोई जापानी तेल, कोई ये तेल, कोई वो तेल, उन सब का इस्तेमाल ना करें। पहली बात तो वो इतने कॉस्टली होते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरे, उनका असर सिर्फ तब तक ही दिखता है जब तक वो यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम कोई ऐसा नुस्खा तैयार करें जो हमारे लिए कंफर्टेबल भी हो, हमारे लिए सस्ता भी हो और ज़्यादा कारगर हो, और जिससे हमारी उस बीमारी की जड़ी खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी नुस्खे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो नुस्खा है ये काला चना, और ये हमारे पास हरड़ की काली हरड़ इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको छोटी हरड़ भी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में ब्लैक हेमिस भी बोलते हैं। ये अगर मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो नुस्खा आज हम बनाने जा रहे हैं या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे काले चने से रिलेटेड है। काला चना जिसको घोड़ा भी खाता है, और ये हकीकत है, इसको खाने के बाद आपके अंदर सेक्स से जुड़ी एक घोड़े जैसी पावर पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको खाने के लिए इसको पचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको खाने से कई बार क्या होता है, इसके ये इतना ताकतवर और इतना गर्म होता है जो चना होता है काला चना, कि इसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन पचा नहीं पाते, उसकी वजह से उनको दस्त हो जाते हैं, तो और फायदे की जगह डबल नुकसान हो जाता है। तो इसको करने के लिए, इस प्रयोग को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस प्रयोग को अगर यूज़ करना है या अपने अंदर सेक्स पावर को बढ़ाना है या काम शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रबल करना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा, आपको जिम करनी पड़ेगी, या आपको कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल काम करना पड़ेगा जिससे ये जो ताकतवर चना है इसको आप पचा सको। ठीक है, ये चना, उसके बाद में क्या होता है, कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि कितना हमें इस्तेमाल करना है, किस एज ग्रुप के लिए कितना इसका यूज़ करना चाहिए, कैसे इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस एज ग्रुप के लिए कितना इसका यूज़ है और उसके लिए उसकी बनाने की विधि क्या है। ये सारा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले ये जैसा आप देख रहे हैं काला चना आप बाज़ार से खरीद कर ले आएँ, और उसमें से जो खराब चना हो, कुछ लोग इसमें ना कुछ खराब चने होते हैं, उनको निकाल कर अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसको डाल दें यहाँ पर। तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जब आप इसको खाना शुरू करो तो इसको खाने से पहले इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम होनी चाहिए। 25 ग्राम युवाओं के लिए है या उन लोगों के लिए है जो काफ़ी शारीरिक श्रम करते हैं या जो लोग जिम करते हैं। अगर कोई युवा है और वो स्टूडेंट है, वो ज़्यादा जिम नहीं करता है या कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, या कोई आफ्टर 45 एज का कोई बंदा है, तो वो इसकी क्वांटिटी और कम कर दे। 15 से 20 ग्राम ही उसको यूज़ करना है। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते चले जाइए, और ये हमको डेली यूज़ करना है। जब आप इसको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना करेंगे तो आप देखना दोस्तों, आप
अपने लाइफ पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाओगे और आपके चेहरे में एक अलग ही चमक होगी। आपका शरीर वीर्यवान बनेगा। इसको बनाने का कोई इसमें खास ऐसा मेथड नहीं है, बस यहाँ से इसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने ये 20 से 25 ग्राम इसको भिगो देंगे हम। ये हमें रात को भिगोना है। ठीक है, और इसमें पानी भर के आप इसको इस तरीके से 3/4 इसमें पानी डाल के पूरा डुबो दें इसको और रात को इसको ढक के रख दें। सुबह सबसे पहले आप अपना पेट खाली कीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी शारीरिक श्रम आप कीजिए। अगर आप बुजुर्ग हैं या आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो आप जॉगिंग कीजिए, आप थोड़ा पैदल चल लीजिए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप कई तरह के योगासन होते हैं, योग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। लेकिन कुछ भी इसको खाने से पहले हमें फिजिकल काम करना है। तो उसके लिए आप इसको रात को ढक कर रख दोगे। सुबह जब उठोगे तो क्या करना है, इसके यूज़ करने के 2 तरीके हैं। या तो आप ये जो भीगा हुआ चना है इसका साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको आप खा लीजिए। खाने के बाद आप इसका पानी जो है ये बिल्कुल साफ पानी यूज़ करना है। और अगर ये मिट्टी के बर्तन में आप करते हो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हमारे पास मिट्टी का बर्तन था नहीं, इसलिए हमने ये यूज़ कर लिया। तो आप इसका क्या करोगे, इसको निकाल कर चना हमने खाना है सुबह को, उसके बाद शारीरिक श्रम के बाद ही खाना है। उसके बाद हम इस पानी को भी पी सकते हैं, क्योंकि इस पानी में भी बहुत ज़्यादा अरक होता है, इसी चने का अरक होता है। तो ये चना खाने के बाद आपको 1 गिलास ही दूध पीना है। और अगर आप ये चना खाने के बाद 1 गिलास दूध पिएंगे और शारीरिक श्रम करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपके अंदर जो भी सेक्स पावर होगी, जो भी सेक्स डिजीज होगी, जो भी गुप्त रोग होगा वो खत्म होगा और आप अपने बिस्तर में अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ उसको सही तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये औषधि है। इसको करने के बाद एक दूसरी चीज़ आती है कि इसको हमें पचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पचाने के लिए हम ये काली हरड़ का यूज़ करेंगे। काली हरड़ यहाँ शहर में मिली नहीं है, गाँव में या छोटे शहरों में आसानी से मिल जाती है। तो काली हरड़ के नाम से जहाँ किसी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, वहाँ से ले लें। इस काली हरड़ की अपनी अलग ही खूबियाँ होती हैं। ये काली हरड़, इसके अंदर बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे जो डाइजेशन पावर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। और जो फूड पॉइजनिंग के थ्रू हमारे अंदर जो भी टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं ये उन सबको एलिमिनेट कर देती है। और हमारे जो इम्यून सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो जब आप इस चने का यूज़ करेंगे तो उसके बाद में हमें ये खाना खाने के बाद 2 काली हरड़ को ऐसे ही चबा लें। ठीक है, इसको च्युइंग करना है हमें, जैसे हम च्युइंगम को चबाते हैं उसी तरीके से। और अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं चबा पा रहे हो तो इसमें आप नमक या चीनी का भी इस्तेमाल करके आप इन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम मिश्री और सौंफ को एक साथ खाते हैं या सौंफ और चीनी को एक साथ खाते हैं, वैसे हम इसको भी चीनी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हेल्प करेगा इसको पचाने के लिए। और इसको पचाने के लिए इसके बाद एक दूसरा प्रयोग और है। वो क्या है, अगर आपको चना थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रहा है या आप चना नहीं पचा पा रहे हो तो इससे लाइट एक और हमारे पास चीज़ है, वो है मूंग की दाल। ठीक है दोस्तों, मूंग की दाल को हमें क्या करना है, रात 3-4 घंटे पहले इसको भिगो देनी है। इसमें भी पानी डाल देंगे हम ऐसे ही। तो दोस्तों ये दाल भिगोने के बाद 3-4 घंटे बाद आप इसको किसी दूसरे बर्तन में इसको छान लें। इसके पानी को निकाल दें। ठीक है, और इस बर्तन में ये भी प्रयोग चाहे चने का हो या मूंग की दाल का हो, अगर आप इसको मिट्टी के बर्तन में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। 3-4 घंटे इस दाल को भिगोने के बाद आप इस तरीके से किसी सूती कपड़े में इसको छान लें और छानने के बाद उसी बर्तन में आप इसको ऐसे ही रख दें रात को। सुबह जब आप इसको देखोगे तो मैंने ऑलरेडी इसका तैयार करके रखी है। सुबह जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से अंकुरित हुई मिलेगी हमें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये दाल हमें इस तरीके से अंकुरित हुई मिलेगी। अब हमें इस दाल का सेवन करना है। ठीक है, ये भी दाल लगभग इस चने के बराबर ही पावर रखती है। ये सारे हमारे गुप्त रोग के लिए रामबाण औषधि है, चाहे चना हो चाहे मूंग की दाल हो।
इस मूंग की दाल को आप जब चाहो तब खा सकते हो, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हो, अगर लंच के और ब्रेकफास्ट के बीच का जो टाइम है आप उसमें भी खा सकते हो। ये सेक्स के लिए या गुप्त रोग के लिए बहुत ही कारगर औषधि है और बहुत ही लाइट है। खासकर बुजुर्ग और युवा अगर शादी जिनकी नहीं हुई है वो लोग चना नहीं खा पा रहे हैं या हजम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल भी आपके अंदर आपकी जो गुप्त रोग हैं उनके लिए या आपके लिंग के लिए या सेक्सुअल डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके बाद ऐसे ही इन दोनों चीज़ों को पचाने के लिए दोस्तों हमें श्रम की और दूसरी चीज़ हमें इस जो ये काली हरड़ है इसका जरूर यूज़ करना है, ताकि जो भी हम खाएं उससे हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहे और हमारे जो भी हम चीज़ खा रहे हैं उसको पचाने में थोड़ी आसानी हो। अगर दोस्तों ये काली हरड़ कभी कभी मिलने में दिक्कत होती है, अगर नहीं मिलती है तो आप किसी भी पतंजलि की शॉप से या आप किसी आयुर्वेदिक शॉप से ये ला सकते हो। ये पाचक शोधित हरड़ है और इसके अंदर तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे ये इसमें काली हरड़ भी यूज़ हुई है ऑलरेडी, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, और आंवला भी दिखा रहा है इसमें, और ये जीरा वगैरह है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। खाना खाने के बाद 1 या 2 आप इसको च्युइंग कर लेना, जैसे नॉर्मली हम च्युइंग करते हैं, या इसको चूस लेना। ये तो कैप्सूल की फॉर्म में है तो आप इसको चूस सकते हो। ये क्या करेगा हमारे लिए, हाजमे के लिए हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये हमारा एक औषधि है, एक छोटी सी औषधि है। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही इसमें कोई ज़्यादा खर्च होगा। इसको आप डेली कीजिए और उसके बाद डेली करने के बाद अगर आप इसको 1 महीना करते हैं कंटिन्यू तो डेफिनेटली आपको हर तरीके की बीमारी से निजात मिलेगी, चाहे वो गुप्त रोग हो, चाहे आपके अंदर कमजोरी हो, दुर्बलता हो, कुछ भी हो। और ख़ासकर गुप्त रोगों के लिए और अगर आपके लिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए ये सबसे रामबाण औषधि है। तो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी घरेलू नुस्खे लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।